दोस्तों आज क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य में भक्ति काल के बारे में। पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने आदि काल के बारे में डिस्कस किया है पूरे डिटेल में। तो आज का हमारा टॉपिक है भक्ति काल। दोस्तों इसे पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। दोस्तों भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। दोस्तों जो मध्य काल था, मध्य काल को 2 भागों में बांटा गया था, यानी कि 2 प्रकार के थे। पहला था पूर्व मध्य काल और दूसरा था उत्तर मध्य काल। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्य काल को रीति काल कहते हैं। इसलिए भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। इसकी जो समय अवधि है वह 1400 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। दोस्तों कई वैज्ञानिक 1375 से मानते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य और सर्वप्रचलित काल है वो है 1400 से लेकर 1700 तक भक्ति काल है। इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी कि एक हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल था, यह हिंदी साहित्य के लिए गोल्डन पीरियड था। यानी कि इसमें सबसे अच्छी रचनाएं रची गई और रचनाएं की गई और कई प्रकार के कवियों ने इसमें क्या किया, जन्म लिया और रचनाएं रचे। जो भक्ति का जो पहला उल्लेख मिलता है वह श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। फिर दोस्तों भक्ति काल को कई कवियों ने अपने अपने अनुसार उसका नामकरण किया है। तो इसको हम लोग समझते हैं क्या। दोस्तों नामकरण, जॉर्ज ग्रियर्सन, अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन, यह एक आईसीएस अधिकारी थे, यानी कि इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे, जो बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में काम किए थे और एक कई भाषा के ज्ञाता भी थे। इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। अगर पूछ ले कि भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है, वह है जॉर्ज ग्रियर्सन। फिर दूसरा था श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। इन दोनों में ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि स्वर्ण युग किसने कहा और स्वर्ण काल किसने कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल कहा है और श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को भक्ति काल ही कहा है। भक्ति काल का नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल नाम दिया। इसे पूर्व मध्य काल कहते हैं, लेकिन भक्ति काल नाम दिए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे लोक जागरण काल कहा है, यानी कि इस काल में जो जनता थी क्या अधिक जागृत हुई थी, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे लोक जागरण काल कहा था। फिर हम भक्ति काल को काव्य धाराओं में दोस्तों भक्ति काल को 2 काव्य धाराओं में बांटा गया है। पहला है निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। निर्गुण का मतलब होता है ईश्वर क्या है, निराकार है। ईश्वर निराकार है, यानी कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। और सगुण में ईश्वर का आकार माना गया, नहीं जिसमें मूर्ति पूजा की बातें की गई, लेकिन निर्गुण में ईश्वर को निराकार माना गया, यानी कि ईश्वर तो होता है लेकिन ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है। इस माना गया है निर्गुण काव्य धारा में, और सगुण काव्य धारा में ईश्वर के रूप को माना गया है। निर्गुण काव्य धारा को भी 2 शाखाओं में बांटा गया है। पहला शाखा है ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा पर इसमें ज्ञान पर अधिक जोर दिया गया है, क्योंकि इसके जो कवि थे लगभग इसके सभी कवि अनपढ़ थे, लेकिन ये लोग बहुत अनुभवी थे, यानी कि इनके क्या समाज में बहुत अनुभव था और इनकी भाषा बहुत आसान थी, इसलिए लोग समाज पर बहुत अधिक प्रभाव डाल पाए थे। जो जो लोगों की भाषाओं को समझता है वही क्या करता है, लोगों पर अधिक प्रभाव डालता है। और जो ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे, ये लोग अनपढ़ थे लेकिन अधिक प्रभाव लोगों पर डाले थे। इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं वह हैं कबीर दास। फिर दूसरा आता है प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा, इसके जो कवि हैं यह है जैसी। प्रेमाश्रयी शाखा इसे मुख्य रूप से मुस्लिम जो सूफी संत होते हैं
उनकी काव्य धाराओं को प्रेमाश्रयी शाखा में इन्होंने कहा कि प्रेम के जरिए से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। मुस्लिम होते हुए भी इन लोगों ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर बहुत सी किताबें रचनाओं को रचा। और जैसी जी हो गए, ऐसे कई कवि थे जो क्या किए, मुस्लिम होते हुए भी हिंदू कृष्ण पर, राम पर क्या किए, ये लोग रचनाएं लिखे। इस पर मेन रूप से सूफी संत आते हैं मुस्लिम में, और इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं, मुख्य कवि, वह जैसी जी हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के मुख्य कवि कबीरदास जी हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के मुख्य कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। फिर इसके बाद आता है सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा को भी दो हिस्सों में, दो शाखाओं में बांटा गया है। पहला है राम भक्ति शाखा। जो जो कवि लोग राम पर रचनाएं किए, राम पर किताबें लिखे, राम पर जो ग्रंथ लिखे, उन्हें रखा गया राम भक्ति शाखा में। इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। दूसरा है कृष्ण भक्ति धारा। जो लोग कृष्ण के ऊपर क्या किए, किताबें लिखी, कृष्ण ऊपर रचनाएं लिखे, उनके जीवन शैली का वर्णन किए, उन्हें रखा गया कृष्ण भक्ति शाखा में। इसके जो प्रतिनिधि कवि थे ये थे सूरदास जी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा इसमें देख लेते हैं। पहला है भक्ति काल। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। इसका जो समय अवधि है वह 1400 से लेकर 1700 ईस्वी तक माना जाता है। इसे हिंदी साहित्य का स्वर भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल यानी कि गोल्डन पीरियड कहा जाता है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। फिर भक्ति काल का लोग नामकरण किए। जॉर्ज गियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। श्याम सुंदर दास जी ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को भक्ति काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। फिर इसके बाद भक्ति काल को दो काव्य धाराओं में बांटा गया है। पहला है निर्गुण काव्य धारा और दूसरा है सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में ईश्वर के किसी रूप का उल्लेख नहीं किया गया, जबकि सगुण काव्य धारा के जो कवि है ईश्वर के रूप को मानते हैं। फिर निर्गुण काव्य धारा को दो शाखाओं में बांटा गया है। पहला ज्ञानाश्रयी शाखा जिसके प्रवर्तक कवि है कबीरदास जी। इसके जो कवि होते थे वो क्या अनपढ़ थे, ज्ञानाश्रयी शाखा। फिर प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा के जो लोग कवि थे वह मुसलमान और सूफी मुस्लिम सूफी संत थे। मुस्लिम में एक होते हैं परंपरा सूफी, उसके संत उसके थे। इसके प्रवर्तक कवि है जैसी जी। फिर सगुण भक्ति धारा को दो शाखाओं में बांटा गया। पहला राम भक्ति शाखा जिसके प्रवर्तक कवि है तुलसीदास जी। फिर कृष्ण भक्ति शाखा जिसके प्रवर्तक कवि है सूरदास जी। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं निर्गुण काव्य धारा। अब हम लोग समझते हैं भक्ति काल की पहली काव्य धारा निर्गुण काव्य धारा के बारे में। निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेतांबर उपनिषद है। जो ये निर्गुण काव्य धारा का जो आदि स्रोत है, यानी कि एक इसका मतलब पहला डिस्कशन कहाँ था, वह था श्वेतांबर उपनिषद में। यानी कि भक्ति काल का भी और निर्गुण भक्ति काल का भी जो स्रोत है वह है श्वेतांबर उपनिषद। दोस्तों निर्गुण काव्य धारा को दो शाखाओं में बांटा गया है। जो निर्गुण काव्य धारा है इसे दो शाखाओं में बांटा गया है। पहला है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। हम लोग पहले एक बार डिस्कस करते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में। इस शाखा के कवि जो क्या थे निर्गुणवादी थे। इस शाखा के जो कवि थे यानी कि जो संत थे वह निर्गुणवादी थे। निर्गुणवादी वह होते हैं जो ईश्वर में क्या करता है विश्वास, मतलब विश्वास तो रखते हैं लेकिन उनके आकार में विश्वास नहीं। ये लोग ईश्वर को निराकार मानते हैं। ये क्या निर्गुणवादी थे और भगवान राम की उपासना करते थे।
इस पर आलोचना भी हुआ है कि अगर ये लोग निर्गुणवादी यानी कि जब ईश्वर को निराकार मानते हैं तो ये लोग भगवान राम का कैसे ये लोग उपासना करते थे। इस पर सवाल उठे और सवाल तार्किक भी थे। ये लोग जाति पात के भेदों को अस्वीकार करते हैं। दोस्तों उस समय जो 1400 से 1700 यानी कि आज तक भी जो जात पात का जो चरम था वो बहुत अधिक था। जात पात, बा आडंबर, छुआछूत, इन सब जैसे समाज में बहुत से बेकार चीजें क्या थी उपलब्ध है थी। इस समाज की बहुत सी क्रूरता मान लीजिए, इस प्रकार की घिनौनी चीज समाज में क्या थी उपलब्ध थी। जात पात, छुआछूत, भेदभाव, बाह्य आडंबर। तो लेकिन जो ये निर्गुण काव्यधारा की जो ज्ञानाश्रयी शाखा के कब संत थे, ये लोग जात पात, बाह्य आडंबर, छुआछूत क्या क्या था अस्वीकार किया था, यानी कि ये लोग इसको नहीं मानते थे। इस शाखा के लगभग सभी संत अनपढ़ थे। जो ज्ञानाश्रयी शाखा के सभी जो संत थे, ये लगभग सभी संत क्या थे अनपढ़ थे। चाहे कबीरदास जी हों, चाहे रैदास हों, चाहे नानक हो, चाहे दादू दयाल हो, चाहे सूरदास जी हों, चाहे मलुकदास जी हों, ये सब लोग क्या थे अनपढ़ थे। लेकिन ये लोग परंतु अनुभव की दृष्टि से समृद्ध थे। ये लोग अनपढ़ तो थे लेकिन इन लोगों का समाज में बहुत अधिक अनुभव था। समाज के हर चीज को जांचते परखते, यानी कि समाज से लोग क्या सीखे थे हर चीज, लोगों के साथ रहकर समाज की कुरीतियों से, समाज की जो बुराइयां थी उनसे क्या थे ये सब लोग, और समाज की जो अच्छाइयां थी इन सब चीजों से ये लोग सीखे थे। ये लोग कभी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन अनपढ़ थे। इनकी जो भाषा सी थी वो सधुक खड़ी थी। सधुक खड़ी मतलब ये लोग आम लोगों की भाषा में लिखते थे, जो यानी कि आम लोगों की भाषा में हर चीज कहते थे, यानी कि कई भाषाओं को मिलाकर ये लोग रचनाएं करते थे। इसलिए क्या थे इन्हें सधुक खड़ी कहा जाता। मतलब ये लोग बस बताते, जो इनके शिष्य लोग थे वो लोग रचनाएं लिखने का काम वो लोग करते थे। ये लोग सिर्फ क्या करते हैं उसको बोलते थे। इनमें प्रमुख कवि कबीरदास जो इनके प्रमुख कवि हैं, यानी कि इसके प्रवर्तक कवि या प्रतिनिधि कवि जो मान लिया जाए ज्ञानाश्रयी शाखा के, वह कबीरदास जी हैं। नानक, गुरु नानक, रविदास जी, दादू दयाल, सूरदास तथा मलुकदास अन्य प्रमुख कवि हैं। यानी कि इसके कबीरदास के अलावा जो अन्य प्रमुख कवि हैं वह नानक, रैदास, दादू दयाल, सूरदास तथा मलुकदास ज्ञानाश्रयी शाखा के अन्य प्रमुख कवि हैं। दोस्तों इन सभी कवियों को और इनकी रचनाओं को हम लोग भक्ति काल के अंत में एक लाइन से सभी को क्या करेंगे देखेंगे। लेकिन थोड़ा हम कबीरदास के बारे में समझते हैं। कबीरदास का जो जन्म था वह 1398 ईस्वी में काशी यानी कि वाराणसी में हुआ था। इनका जो मृत्यु है वह 1518 यानी कि 120 साल की उम्र में मगहर में हुआ था। इनकी जो भाषा है सधुक कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है, यानी कि ये लगभग हिंदी के सभी भाषाओं में अपना क्या कहते हैं रचनाओं को प्रसारित किए थे, इन रचनाएं को लिखे थे, अपने ज्ञान को दिए थे हिंदी के लगभग सभी भाषाओं में। इसलिए इन्हें इनकी जो भाषा शैली कहा जाता है इनको पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, सधुक खड़ी और पंचमेल खिचड़ी। इनकी जो कृतियां यानी रचनाएं ये साखी, जो इनकी साखी का मतलब होता है साक्षी, साखी का मतलब होता है साक्षी, यानी कि इसको लिखे थे राजस्थानी पंजाबी की मिली हुई खड़ी बोली, यानी कि राजस्थानी थोड़ा थोड़ा पंजाबी और इनकी क्या खड़ी बोली में लिखे थे इसको। साखी, साखी का मतलब होता है साक्षी, इसकी जो भाषा शैली थी राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। दूसरा है शबद और रामायणी। शबद का मतलब होता है शब्द और रामायणी का मतलब होता है रामायण। इसको लिखे थे ब्रज भाषा एवं पूर्वी बोली में, जो ये पूर्वांचल की बोली है इसको और ब्रज भाषा को मिलाकर लिखे थे शबद और रामायणी को। तो हम थोड़ा एक बार रिपीट करते हैं, यानी कि निर्गुण काव्यधारा, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेतांबर उपनिषद है। निर्गुण काव्यधारा को दो शाखाओं में बांटा गया, प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा में जो कवि थे क्या निर्गुणवादी थे और भगवान राम की उपासना करते थे। ये लोग जात पात बा आडंबर और छुआछूत को क्या किए अस्वीकार किए थे।
इस शाखा के लगभग सभी संत क्या थे, अनपढ़ थे, परंतु क्या अनुभव की दृष्टि से समृद्ध थे। इनकी भाषा सदुक खड़ी थी। इनके प्रमुख कवि कबीरदास थे तथा अन्य कवि नानक, रैदास, दादू दयाल, सूरदास, मलुक दास थे। कबीरदास, इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ, मृत्यु 1518 मगहर। इनकी भाषा जो सदुक खड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। कृतियां इनकी हैं साखी को राजस्थानी और पंजाबी की मिली खड़ी बोली में लिखे थे, और शबद और रामायणी को लिखे थे ब्रज भाषा एवं पूर्वी बोली में। शबद का मतलब होता है शब्द और रामायणी का मतलब है रामायण। इसका प्रीवियस शॉर्ट ले सकते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं प्रेमाश्रयी शाखा के बारे में। अब हम लोग जानते हैं निर्गुण काव्य धारा की दूसरी शाखा प्रेमाश्रयी शाखा। दोस्तों मुसलमान सूफी कवियों की इस समय की काव्य धारा, यानी कि जो 1400 से लेकर 1700 के बीच में जो मुसलमान सूफी कवि जो काव्य धारा लिखे थे, उन्हें सूफी यानी कि प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत रखा गया है। काव्य धारा को प्रेम मार्गी माना गया है, यानी कि प्रेम मार्गी। इनका कहना था कि ईश्वर से प्रेम करने पर क्या ईश्वर की प्राप्ति होती है। इनकी जो भाषा है वह अवधी थी। जो प्रेमाश्रयी शाखा के जो संत थे, इनकी जो भाषा थी वह अवधी थी। मलिक मोहम्मद जैसी इसके प्रमुख कवि थे। कौन? मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी यानी कि प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी की प्रमुख कृति है पद्मावत, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी, राणा महारावल रतन सिंह, रानी पद्मावती क्या है चर्चा है। इस कृति है मलिक मोहम्मद जैसी की। मंझन, कुतबन, उस्मान, मुल्ला दाऊद इस शाखा के प्रमुख कवि हैं। मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक आज की क्लास में, बस यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सगुण भक्ति धारा के बारे में और अन्य कवियों के रचनाओं और कृतियों के बारे में हम लोग